अब ज्यादा से ज्यादा फिल्म स्टार्स भी ओटीटी का रुख कर रहे हैं। देखिए ना, पहले आप बड़े पर्दे पर एक या दो फिल्में रिलीज कर लेते थे। जब फिल्म सिनेमा हॉल से उतर जाती थी तो कभी कभार आप टीवी पर देख लेते थे। लेकिन अब ओटीटी पर रिकॉल वैल्यू बहुत है। जी हाँ, आप पूरे साल अपनी ऑडियंस के साथ रेलेवेंट रहते हैं और शायद यही वजह है कि अब वो बढ़ चढ़कर ओटीटी पर काम कर रहे हैं। नाउ वी टॉकिंग अबाउट काजोल, जो हाल ही में आपको लव स्टोरीज के दूसरे सीजन में नजर आई और अब होने वाला है नेटफ्लिक्स पर उनका ट्रायल। हेलो, हाय, नमस्कार। आज मेरे साथ एक बार फिर हैं काजोल, क्योंकि काजोल हॉटस्टार पर स्पेशल ट्रायल कर रही हैं। एक बार फिर इज मोर इम्पोर्टेंट। जी, क्योंकि हमारी हफ्ते में ये दूसरी मुलाकात है। हाँ, बिल्कुल। जी, और इसलिए मैं सोच रहा था कि आपने तय कर लिया है कि ओटीटी पर छा जाना है अब पूरी तरफ से। जी, क्योंकि जैसे ही आपका ट्रेलर आया ना तो सब कह रहे थे कि अरे काजोल मतलब बैक टू बैक, मतलब लगता है कि ओटीटी बहुत ज्यादा काम कर रही हूं मैं। नहीं, ओटीटी को पूरी तरह से ग्रैब करना चाहती हैं। कोशिश तो यही है, हमेशा कोशिश यही है। लेकिन आई थिंक दैट अच्छी चीज़ें बहुत कम आती हैं, अच्छे स्क्रिप्ट्स बहुत कम आते हैं, और जब आते हैं तो आपको मतलब पूरी तरह से भरपूर करना चाहिए काम, एंड वही मेरा प्लान है। जी, और ट्रायल के पीछे क्या वजह थी? मुझे स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई थी, मुझे ओरिजिनल शो बहुत बहुत पसंद आया था, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो अडेप्टेशन है, मुझे लगता है होपफुली इट विल बी इवन बेटर। एंड सुपर्ण ने बहुत ही अच्छी तरह से ये शो बनाया भी है और लिखा भी है। तो मुझे एक्चुअली, मैंने जब सुना तो मुझे लगा कि हाँ, इट्स वेरी क्लेवरली डन, इट्स अ वेरी क्लेवर अडेप्टेशन टू द ओरिजिनल शो। और जो प्यार कानून धोखा, बहुत ही मतलब ऐसा लगता है कि मतलब न्यूज़पेपर का कोई हेडलाइन है, लेकिन एक्चुअली हमारे शो के लिए बिल्कुल बिल्कुल सही है, क्योंकि ये इन तीनों चीज़ों के बारे में ही शो है। जी, तो प्यार किसके साथ है? कानून तो आप, कानून तो मैं ही हूँ। सब जगह कानून मैं ही हूँ। हाँ, मैंने डिसाइड कर लिया। धोखा तो ऑब्वियसली माय गुड हस्बैंड और माय बैड हस्बैंड, व्हिचएवर वन यू मे कॉल हिम, जीशु विल यू नो राजीव सेन गुप्ता, तो उनका किरदार है। और आई थिंक लेकिन उनकी इस शो की कहानी इतनी अच्छी तरह से रची गई है, एंड ही इज़ द एंटेगनिस्ट, लेकिन वो लगता इतना अच्छा है कि ऐसा लगता है कि हाँ यार, ये कुछ खराब नहीं कर सकता है। हिज गुड बॉय लुक्स ना, उसकी वजह से हम थोड़े से मार खा जाते हैं उसके ऊपर। हाँ, क्योंकि जब मैंने सुना कि वो हैं और मैंने उनके पिक्चर्स देखे तो मुझे लगा नहीं कि कहीं से ये मतलब इस तरह के काम करने वाले किरदार में फिट बैठते हैं। बिल्कुल, जिसने महाप्रभु प्ले किया हुआ है। वही। जी, तो मैं उसका बहुत मजाक उड़ाती हूँ, मैंने बोला महाप्रभु से महा हस्बैंड हो गया आप। जी, लेकिन मैंने सुना है कि आपने अजय देवगन को भी धमकी दी थी। मैंने? हाँ। डिनाई 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 नेवर। अभी मैंने लॉयर का भी शो कर दिया है, अभी आप मुझे जो भी पूछोगे मैं बोलूंगी नो, इट्स नॉट ट्रू। जी, तो क्या किया वकील बनने के लिए? क्या मतलब किस तरह की ट्रेनिंग आपने ली, या क्या कुछ एक्चुअली जिस तरह से शो लिखा गया है तो उसमें इतनी अच्छी तरह से, जैसे मैंने कहा आपको, इतनी अच्छी तरह से लिखा गया है कि किरदार में इतना सारा रिसर्च किया हुआ है। प्लस वी ऑल्सो हैड प्रिया खेमानी एंड एसोसिएट्स ऑन सेट विथ अस, तो मतलब ताकि हम कोई ज़्यादा सिनेमैटिक लिबर्टी नहीं ले लें यू नो इन द प्रोसेस ऑफ शूटिंग द शो। ऑल्सो आई थिंक सुपर्ण एंड हिज टीम हैड ऑलरेडी गॉन टू द सेशंस कोर्ट में भी गए, हाई कोर्ट में भी गए देखने के लिए कि क्या होता है, कैसे होता है। और एक्चुअल द रियलिटी ऑफ ऑल दीज कोर्ट्स इज कि बहुत ही मतलब वो तारीख पे तारीख तो नहीं होती है। वो सिर्फ आपको लगता है कि है तारीख पे तारीख, लेकिन असलियत तो यही है कि जब आप जाते हो कोर्ट में तो बहुत आराम से सब लोग एक दूसरे से बात करते हैं, क्योंकि ये दो लोग जो आज दूसरे साइड पे हैं लेकिन किसी और केस पे एक साथ भी हो सकते हैं काम करते हुए। तो दैट्स एग्जैक्टली हाउ वी हैव ट्राइड टू शो इट इन द शो, एंड हमने दिखाने की कोशिश की है। और जैसे मैंने कहा, वी हैड यू नो लॉयर्स ऑन सेट एज वेल, तो वो भी हमें बता रहे थे कि ये नहीं, ये ऐसे करना चाहिए, नहीं आपको यहाँ पे खड़े रहना चाहिए, या आपको टाई पहनना चाहिए, आप नॉर्मल कपड़े नहीं पहन सकते हो, इसमें कोट पहनना है। तो ऑल दी स्मॉल थिंग्स वी हैव केप्ट इन माइंड और बहुत सोच समझ के आगे गए हैं। जी, जो ओरिजिनल शो आपने देखा होगा, आपने कहा भी कि मैंने देखा है, उसके मतलब मेरे ख्याल से 25-26 एपिसोड थे।
तो इसके मतलब अलग अलग सीजन आएंगे या फिर एक ही सीजन में? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, उसके 25-26 नहीं थे, उसके 150 एपिसोड थे 7 सीजन्स थे। तो हाँ, एक सीजन का हमने क्रंच करके उसको 8 एपिसोड का बना दिया है। एंड आई थिंक इट्स मोर ग्रिपिंग एंड फास्टर स्टोरी टेलिंग ऑल्सो। तो इतना सारा कुछ है कहने के लिए, बताने के लिए, लेयर करने के लिए। सो आई फील दैट, और ऑल्सो द ओरिजिनल शो इज सेट इन अमेरिका की कहानी है, अमेरिकन औरत की कहानी है, और वहाँ की सोसाइटी पूरी तरह से अलग है हमारी इंडियन सोसाइटी से। तो जब आप यहाँ पे सेट करते हो वो सेम चीज़, जब आप यहाँ पे सेट करते हो और उसका पूरा एटमॉस्फेयर बदल देते हो, तो पूरी कहानी भी कहीं ना कहीं तो उसका सुर पूरी तरह से बदल गया है। हाँ, एक कॉन्सेप्ट है, एक थीम है जो हमने सही रखा है कि दैट शी इज़ अ लॉयर एंड शी इज़ फाइटिंग दीज केसेस, एंड यहाँ से शुरुआत हुई है। बट आई थिंक व्हेन यू सी द शो यू विल रियलाइज दैट इट्स अ कम्प्लीटली न्यू शो। इसीलिए हमने टाइटल ऑल्सो भी बदल दिया, इसलिए हमने कहा द ट्रायल, PKD, प्यार कानून धोखा। जी, तो जैसे आपने कहा कि इसको इंडियनाइज किया गया है, तो आपने भारतीय नारी की तरह पति की रक्षा की है, सुरक्षा की है, या उनके खिलाफ गए? आप देखिए शो, फिर मैं आपको फिर आप मुझे बताइए कि मैंने भारतीय नारी की तरह बिहेव किया है या मैंने एक नॉर्मल बीवी की तरह बिहेव किया है। तो आई थिंक इट्स अ लिटिल बिट ऑफ बोथ। जी, कुछ लोगों ने आप पर आरोप भी लगाया जब आपने सोशल मीडिया पर वो ट्रायल वाला पोस्ट डाला था। क्या कहेंगी? जी, क्या कहूँ उसके बारे में? मैं इतना ही कहूँगी कि मैंने ज़िंदगी में बहुत सारी, मैं सोच रही थी कि मुझे 31 साल या 32 साल हो गए कि मैं इस लोगों के सामने बड़ी हो गई हूँ 16 साल की उम्र से, और मेरी शादी हो गई, 2 बच्चे हो गए, मैंने ब्रेक ले लिया, वापस आ गई। और इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ यही देखी है मैंने कि लोगों ने मुझे इतना मतलब बेहिसाब प्यार दिया है, एंड अनकंडीशनल लव। मतलब मैं गिर गई, मैंने चप्पल पहन लिए कहीं पे जहाँ पे मुझे हील्स पहनने थे, मैंने रेड कार्पेट पे अपने चप्पल उतार दिए हैं, मैंने काफ़ी कुछ मतलब जो परफेक्ट चीज़ें नहीं हैं वो की हैं, और तभी भी लोगों ने मुझे इतना बेहिसाब प्यार दिया है। तो मैं बस आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी, और कुछ लोग ये कहते हैं कि आप जब कहीं सेट पर गिरती हैं तो वो शो या फिल्म जो भी वो हिट हो जाती है। तो मतलब तो इसमें कितनी बार गिरे? नहीं बाबा, इस बार तो नहीं गिरी हूँ। मुझे लगता है कि मैंने वो तोड़ दिया। मैंने वो जो एक फिनोमेना था वो तोड़ दिया, बिल्कुल। जी, तो हम उम्मीद करते हैं कि भले आप ना गिरे हों लेकिन ये हिट हो जाए। बिल्कुल हिट होगी, आप देखोगे ज़रूर। जी बिल्कुल देखेंगे और रिव्यू भी करेंगे। हाँ, आप कब देखने वाली हैं? अब मैं एक्चुअली आई थिंक मैं देखूंगी, आई थिंक जब रिलीज़ होगी या 2 दिन पहले जब रिलीज़ होगी। तो रिलीज़ हो रही है 14 जुलाई को, ज़रूर देखिए द ट्रायल, PKD, प्यार कानून धोखा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे। देखिए, मुंबई जो है वो पानी पानी हो गई है हर तरफ। बस ऐसा लग रहा है कि समुंदर जो है वो शहर के अंदर घुस आया है। ऐसे में इसका फायदा भैया सीरियल वाले भी क्या खूब उठा रहे हैं। देखिए ना फालतू। यार तुम्हारा नाम सुन के इतना गुस्से में आ गया, जब वो तुम्हें देखेगा तो पता नहीं क्या करेगा। उसकी तबीयत तो और ज्यादा बिगड़ जाएगी। कभी ना देखेंगे अब तुम्हारी शक्ल। उन्हें ये भी बता देना हमारे को कोई शौक ना है बार बार अपनी बेइज्जती करना। रुको फालतू तुम। सॉरी, लेकिन अगर तुम्हें ये पता चलेगा कि फालतू कहाँ है, तुम झेल नहीं पाओगे। फालतू रुझान के साथ है, रुझान के साथ ही आएगी। मुंबई शहर डूब रहा है, हर जगह पानी पानी है, और ये पानी कुछ इस कदर भर गया कि सीधे अयान को भी मुसीबत में छोड़ गया। जी हाँ, पानी ना अयान के लंग्स में चला गया है, जिससे उसे इन्फेक्शन हो गया है और वो अस्पताल में एडमिट है।
संभालो अपने आप को भाई, इधर आओ। तो दोनों बेचारे प्यार में तो चोट खाए हुए हैं, अब नेचर भी इन्हें पटक रही है उठा के, और दोनों फ्लड्स में बह गए हैं। और अयान की कार कहीं फंस गई और वहाँ पे ही गॉट ड्राउंड, डूब गया पानी में और लंग्स में पानी भर गया। तो यहाँ पे इमरजेंसी रूम में लेके आते हैं उसको। उसी अस्पताल में फालतू भी पहुंची है। जब फालतू को पता चला कि उसका अयान यहीं पर है, उसने मिलने की जिद की, लेकिन तनीषा को तो आप जानते ही हैं, उसके रहते भला वो फालतू को कैसे करीब आने देगी अयान के। उसने वही पुरानी चाल चली। सब ठीक है, उन्हें होश आ गया कि मैं खुद आकर घूम देखा। मैंने अयान को समझाने की बहुत कोशिश की, वो तो कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। मैंने अयान को बताया कि तुम यहाँ आओ, पर वो तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया। वो ड्रिल वगैरह निकालकर फेंकने लगा, उसकी सांसें चढ़ने लगी। और उसने कहा कि वो तुम जैसे कैरेक्टर लड़की की शक्ल भी नहीं देखता। फालतू, तुम्हारे चक्कर में भाई की ये हालत हुई है। तुम्हारा नाम सुनकर ना खोल जाता हूँ मैं खोलूँ। अगर तुम चाहती हो कि भाई ठीक हो जाए तो प्लीज़ यहाँ से चली जाओ, प्लीज़ फालतू। क्योंकि जो मेरा प्लान था वो फाइनली पूरा होने जा रहा है, अयान और फालतू को अलग करने का। तो मैं अयान को बता रही हूँ फालतू के लिए कि वो रूहान के साथ यहाँ पर आई है, और जो कि वो सच नहीं है, पर मैं फिर भी अयान को बता रही हूँ ताकि अयान को और गुस्सा आए और अयान उसको फालतू को सच में छोड़ दे। घर वालों की नज़रों में तो अभी तनीषा बहुत अच्छी हो चुकी है, इसलिए फालतू की नज़र में भी तनीषा भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो तनीषा फालतू के लिए भी ट्राई कर रही है कि मैंने तुम्हारे लिए अयान से बात की है, बट तनीषा ने जो बात नहीं की है वो तो जानते ही आप। तो अभी दोनों फालतू की नज़र में अच्छी हूँ, मैं अयान की नज़र में भी अच्छी हूँ। अब एक बात समझ नहीं आ रहा है कि फालतू तुम तो सिद्धार्थ और तनीषा दोनों की रग रग से वाकिफ हो, फिर इनकी बातों पर विश्वास क्यों करना? आपको क्या अयान से मिलने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत है? आप तो उसकी पत्नी हैं। सीधा कमरे में जाइए और खुद ही देख लीजिए कि अयान कैसा है। फाइनली तनीषा ने उन दोनों को अलग कर दिया है, तो अभी देखेंगे कि आगे क्या होगा। ये दोनों अलग रहते हैं या दोनों फिर से एक हो जाते हैं। तनीषा बताती है कि फालतू रूहान के साथ है, और रूहान अयान का पहला रिएक्शन है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, फालतू ऐसा नहीं कर सकती। तनीषा हार नहीं मान रही है, वो लगी हुई है अपने काम पर और थक ही नहीं रही है बिल्कुल भी। उसने डिसाइड कर लिया कि तबाह कर देगी दोनों को। वो गलतफहमी हो गई है और तनीषा ने ये भी पैदा करी है, और इसी की वजह से अयान की तबीयत और ख़राब हो जाती है। इधर फालतू को झूठ कहा तनीषा ने, तो अयान को भी झूठ कहा कि वो तो रूहान के साथ है। रूहान का नाम सुनते ही अयान चुप हो गया, और देखिए कान के कच्चे इस पति ने तनीषा की बात पर विश्वास भी कर लिया। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल हम रहे ना हम, यहाँ पर सुरीली की शादी में एक गोली ने ऐसा खेल खेला कि पूछे ही नहीं। समर ने गोली चलाई और समर ने ही गोली खाई। वो क्या है ना कि हीरो बनने के चक्कर में इंसान क्या क्या नहीं कर जाता। जो ब्लू कपड़े में है, शूट। मॉन्टी, शूट। रानी माँ के घर की शादी में हो गया बहुत बड़ा बवाल। शादी की सारी अरेंजमेंट एकदम अच्छे से थी। सुरीली भी सज धज कर एकदम तैयार थी, तो शिवेंद्र भी सर पर सहरा बांध कर आ गया था। दूल्हा दुल्हन बस एक दूसरे को वरमाला पहनाने ही वाले थे कि अचानक से ढिशुम ढिशुम गोलियां चल गई। अब गोली जिस इंसान ने चलाई है वो सुरीली का जीजा जी है, जिसका नाम मोंटी है। इस शादी में ये खेल किसी और ने नहीं बल्कि समर ने खेला था। गोली चलवाने की प्लानिंग भी उसकी ही थी, और देखिए गोली भी उसी ने खा ली।
गोली सीधे आने वाली थी शिवेंद्र के पास में रानी माँ खड़ी थी। अपने बच्चे को बचाने के लिए रानी माँ आगे आई, लेकिन फिर रानी माँ से भी आगे समर आ गया और गोली समर को लग गई। यानी कि गोली देने वाला खुद ही गोली खाकर हीरो बन गया। गोली लगने वाली है, गोली चलने वाली है, अब किसको लगने वाली है वो आपको देखना पड़ेगा, या फिर आप गैस करके कमेंट में भी डाल सकते हैं। 3 ऑप्शन है, या तो शिव को लग सकती है, या तो दमयंती को लग सकती है, या तो समर को लग सकती है। अब इसका पूरा इल्जाम आ गया है सुरीली के परिवार पर। अब बात यह है कि महल में मोंटी को एंट्री मिली कैसे। अब सुरीली और उसका परिवार यहाँ पर सफाई दे रहा है, तो वहीं दूसरी ओर नई दुल्हन भी तैयारी में है कि जब वो घर में आएगी ना तो सबकी खास करके सुरीली की बैंड बजाएगी और उसके बाद जो कसर रहेगी वो समर निकालेगा। जेन्युइनली कहीं ना कहीं स्वाति लेखा की जो जर्नी है इस शो में और सुरीली की जो जर्नी है उनके कैरेक्टर को माइंड में रखकर होने वाला है। तो हम वैसे नहीं दिखने वाली है, कैट फाइट वाली नहीं होने वाली हमारे झगड़े वैसे नहीं होंगे, बट इट विल बी मोर ऑफ पावर प्ले। हाँ, ये चाल जो है मुझ पर ही भारी पड़ गई है, लेकिन क्या है ना, समर के भी बड़े अलग अलग पैंतरे हैं। ओके, वो सीधे रास्ते नहीं जाएगा, टेढ़े रास्ते ही जाएगा। अब अच्छा खासा दमयंती के सीने में गोली चलने वाली थी, वो बीच में आ गया, क्योंकि वो चाहता था कि दमयंती भी ऑब्जर्वर बने कि कैसे मैं पूरी फैमिली की धज्जियां उड़ाता हूँ। इधर समर अपनी माँ के साथ बात कर रहा था, इतने में शिवेंद्र भी आ गया। अब शिवेंद्र को शक तो है कि अचानक से महल में ऐसा हादसा तो हो नहीं सकता है। अब इसका पता तो लगाना ही पड़ेगा। शिवेंद्र और सुरीली दोनों मिलकर अब देखना बाल की खाल निकालेंगे। उमरगांव से एक कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ प्रिया धवड़े की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। देखिए, वो डायलॉग तो आपको याद है ना कि जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने के लिए जतन करती है, लेकिन यहाँ पर तो कायनात ही नहीं चाहती जी हाँ कि सावी की शादी मानव से हो जाए। तभी तो देख लीजिए, बाढ़ आ गई है, सैलाब आ गया है शहर में। प्यार भी देखिए ना कैसे ले रहा है सावी और नित्यम का इंतहा। जहां सावी करने जा रही है मानव से शादी, तो वहीं लगता है कि भगवान को कुछ और ही मंजूर है। तभी तो देखिए कैसे किस्मत ने इन दोनों को फंसा दिया है एक साथ। लेकिन मानना पड़ेगा, इतनी बारिश में भी नित्यम ने सावी को अकेला नहीं छोड़ा। उसने सावी को कभी ठंड से बचाया तो कभी खुद ढाल बनकर उस पर आने वाले संकट को रोका। मतलब ये अभी तक का या मेरी ज़िंदगी का सबसे डिफ़िकल्ट शूट था, जो बहुत ही मेहनत और मुशक्क़त के बाद हम लोगों ने आज फाइनली वो पूरा अचीव कर लिया। ये तो आपने देखा कि कैसे ये सीन इतने खूबसूरती से शूट किया गया है। अब देखिए इस शूट के पीछे की मेहनत, कैसे बाढ़ को दिखाने के लिए यहाँ मेहनत की गई है।
कैसे बारिश का रियल फील आए, इसलिए छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा गया है। इसके पीछे बहुत से लोगों का हाथ है, जिसकी वजह से ये सीन इतना खूबसूरत लग रहा है। इतना ही नहीं, पूरे प्रोसेस में कितनी मेहनत लगती है और कैसे इस सीन के पीछे की मेहनत है, ये भी सुनिए। हमारे साथ साथ कितने सारे और कम से कम 20, 25, 30 और लोग हैं जो कॉन्स्टेंटली भीगे हुए हैं, तो उनके भी एफर्ट्स के लिए वी आर रियली ग्रेटफुल। अब कहानी में दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन हाय ये मजबूरी जो इन्हें किसी न किसी वजह से अपनी फीलिंग्स बताने से रोक रही है। इजहार तो कर दिया है, बट इन्होंने कमिट किया हुआ है कि ये मानव चैन से शादी करेंगी, तो नित्यम का दिल वापस से टूट गया। डेफिनेटली इंटरेस्टिंग देखने को ही मिलेगा, और वो देखने को मिलेगा जो आप देखना चाहते हैं। बहुत मज़ा आने वाला है आपको इस ट्रैक में। अब दोनों अपनी फीलिंग्स को बताते हैं या नहीं, ये देखना तो काफी इंटरेस्टिंग होगा। मुंबई से प्रिया धवले के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल ये है चाहते में लीजिए रुद्र और प्रीशा, इनकी चाहते जो है वो खत्म हो जाएंगी, ब्लास्ट हो जाएंगी बॉम्ब ब्लास्ट में। अब आप कहेंगे एक ऐसा ब्लास्ट ना पहले भी हुआ था और ये फिर लौट कर आए थे। हाँ, लेकिन इस बार नहीं आएंगे बाबा, इस बार एक्चुअल में फना हो जाएंगे दोनों इस ब्लास्ट में। इतना लंबा सफर, और उस पर जब सफर बहुत ही प्यारा हो तो भला इस सफर को छोड़ना इस सब के लिए मुश्किल तो होगा ही। अभी अभी तो काशवी को पता चला था कि सम्राट उसके पिता हैं, और अभी अभी ये खुशी उससे छिन भी गई, क्योंकि आज सम्राट और नयन का आखिरी दिन है, और इस आखिरी दिन उन्हें सीरियल से क्या इस दुनिया से भी अलविदा कह दिया गया है। इसे अभी कुछ समय पहले पता चला कि सम्राट इसके पापा हैं, और फिर जो हुआ, और फिर मैं उनसे मिलने आ रही थी। बेसिकली जो काशवी ने इतने टाइम तक फादर का लव मिस किया है, वो फादर फिगर को मिस किया है, जो वो वैसे भी सोचती थी कि सम्राट फिल्स वो चीज़ बहुत अच्छे से, तो उसको पता लगता है कि अरे वही है जिसके साथ मेरे को ऐसा कनेक्शन फील होता था। वो कनेक्शन एकदम बेसलेस नहीं था, देयर वाज रियलिटी टू इट। तो वो जात के उनको हक करना चाहते हैं, उससे बात करना चाहती है, बट देन बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और वो ऐसा हक भी नहीं करने को मिलता उससे। राइटर ने उनके लिए एक कहानी कुछ ऐसी ही लिखी थी कि सीरियल जब उन्हें छोड़ना होगा तो ये दिखाया जाएगा कि सम्राट और नयन भगवान को प्यारे हो गए। एक बेटी के आंखों के सामने माँ और पिता दोनों की मृत्यु हो गई, और बेटी ही कुछ नहीं कर पाई, यहाँ तक कि वो इस आग में कूदने को भी तैयार थी अपने माँ पापा को बचाने के लिए।
अर्जुन तो उसे रोक भी रहा था, क्योंकि अर्जुन अब काशवी को नहीं खोना चाहता है। अब ऐसा ही होता है कि जब नई पीढ़ी आती है तो पुरानी पीढ़ी को ऐसे ही अलविदा कहना पड़ता है। अब अर्जुन और काशवी आगे की सीरियल को संभालने की जिम्मेदारी आप दोनों की है। उम्मीद करते हैं कि रुद्र और प्रिशा, सम्राट और नयन, इनके किरदारों ने सीरियल को जिन बुलंदी पर पहुंचाया था, आप भी उसी बुलंदी को बरकरार रखेंगे। मुंबई से कैमरामैन विपुल राज के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वक्त हो गया है SBS ओरिजिनल्स में इस स्पेशल रिपोर्ट का। हेलो, दिस इज कुशाल टंडन। हाय, आई एम शिवांगी जोशी। एंड हम कर रहे हैं चाय पे चर्चा। ये करती है। एक्सक्यूज मी, आपने कब देखा मुझे मिमिक्री करते हुए? अभी मैं टाइम पे आता हूँ कि नहीं आता हूँ? दो शी इज अ वेरी गुड कुक। अभी तक कुछ खाने को लेके नहीं आए मेरे लिए। मेरा फोन छुपा लिया और मैं पूरे सेट पे ढूंढ रही हूँ मेरा फोन। लड़की हमेशा सेट पे फोन पे ही रहती है। बट हम चाय पीते नहीं हैं, इसलिए हम बस चर्चा करेंगे और चाय पिएंगे नहीं। चलो हम स्टार्ट करते हैं चाय पे चर्चा और चिट चैट करते हैं। आप दोनों में से कौन अच्छी मिमिक्री करता है? मैं नहीं। अगर करता है तो करके दिखाओ प्लीज। ये करती है। एक्सक्यूज मी, आपने कब देखा मुझे मिमिक्री करते हुए? कर लो। नहीं करती मैं भी नहीं करता। डोरेमोन। सेट पर कौन है सबसे बड़ा प्रैंकस्टर? अभी रिसेंटली इन्होंने मेरे साथ एक प्रैंक किया और मुझे इतना गुस्सा आ गया। मेरा फोन छुपा लिया और मैं पूरे सेट पे ढूंढ रही हूँ मेरा फोन। लड़की हमेशा सेट पे फोन पे ही रहती है, तो ये तो मुझे जलन मच रही थी कि क्या यार इस सीन में ध्यान नहीं दे रही, तो मैंने चुपके से इसका फोन। पर आपने उठाया कब? यही तो टैलेंट है मुझ में। देखो, आपको पता चल गया कौन है प्रैंकस्टर। और शोज में मैं रही थी आज तक। एक अच्छी और एक बुरी आदत आपके को स्टार की। एक अच्छी बताइए। एक अच्छी? कितनी अच्छी है? अच्छी आदत कुशाल की ये है कि दैट ही इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट हिज लुक्स एंड ऑल्सो हिज फिटनेस regime एंड एवरीथिंग। बहुत ही फोकस्ड है उस चीज़ों में, जो कि फ़िलहाल मैं बिल्कुल नहीं हूँ। सो आई थिंक वो बहुत अच्छी बात है। कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना उस चीज़ में, वो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है जो वो कर रहे हैं। खराब भी यही दैट ही इज़ टू पर्टिकुलर अबाउट हिज लुक्स। इज़ टू, मतलब उनको दिख रहा होता है मैं क्या पहनने वाला हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैसा दिख रहा हूँ हर शॉट के बाद। विच इज़ गुड एंड बैड। ओके, अब मैं बताऊँगा, पकड़ो। हाँ जी, बताइए। एक सेकंड, इसका जवाब आपको भी देना है। नहीं, तुम्हें सुनना है अच्छी बुरी क्या है तुम्हारे बारे में। अच्छी बात ये है कि ये बहुत अच्छी है, काम से काम का मतलब रखती है। इवन विद द प्रोडक्शन पीपल नॉर्मली वे होता है ना, कुछ एक्टर्स होते हैं फालतू में हर जगह घुसे होते हैं। शी इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट हर ओन थिंग। शी डज अ वर्क एंड गो, नो नॉनसेंस गर्ल है। ख़राब बात क्या है, मेरे लिए कुछ खाने को लेके नहीं आती। दो शी इज़ अ वेरी गुड कुक। अभी तक कुछ खाने को लेके नहीं आए मेरे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। और बरसाते एंड कैरेक्टर। ओके, बरसाते शो अबाउट मौसम प्यार क्या। मैं प्ले कर रहा हूँ रेयांश और ये प्ले कर रही है आराधना। रेयांश एक नो नॉनसेंस गाय है, नो फिल्टर गाय है, नॉन कन्फर्मिस्ट है, नॉन फेमिनिस्ट है। एक वॉल है उसके आसपास जो किसी को आने नहीं देता बिकॉज उसकी एक बैक स्टोरी है। बरसाते के बारे में एक चीज़ बताती हूँ पहले, वो ये है कि हमारा जो शो है बरसाते, ये ना इसमें ये प्यार के सभी इमोशंस को बहुत ही बखूबी दिखाता है, विच इज़ लव, विच इज़ हार्ट ब्रेक,
जो भी सारे इमोशंस होते हैं ना, उनको बहुत ही बखूबी दिखाया है हमारे शो में। और जहाँ तक मेरे कैरेक्टर की बात है, आराधना जो एक जर्नलिस्ट है, फ़िलहाल रेयांश के लिए काम कर रही है। वो हमेशा से रेयांश के साथ काम करना चाहती थी। नाउ दैट शी इज़ वर्किंग विद हिम, ही इज़ समवन। आज की डेट में जैसे लड़कियाँ लड़कों के प्यार में गिर जाती हैं, जिनमें बहुत सारे रेड फ्लैग्स होते हैं ये बहुत लोग रिलेट करेंगे इस चीज़ से, तो बस उसी चीज़ की कहानी है। पे सबसे ज़्यादा कौन लेट लतीफ़ है? दोनों टाइम पे आते हैं। मैंने लेट आना छोड़ दिया, ये पहले की क्वेश्चन है। पहले हमेशा मैं ही था। ओके। अभी मैं टाइम पे आता हूँ कि नहीं आता हूँ? हाँ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, इंसान की सबसे पहली गुरु पता है कौन होती है? उसकी माँ। पहला शब्द हो, पहला अन्न हो, चलना हो, सब कुछ माँ ही तो सिखाती है। लेकिन वक्त के साथ जब माँ को लगता है कि उस बच्चे का हाथ, उस बच्चे का दामन छूट जाएगा जिसे उसने पाल पोस कर इतना बड़ा किया, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ी सी इनसिक्योरिटी तो आ ही जाती है, जैसे कि कथा में वियान की माँ को हो रही है। माँ को खुश देखकर वियान भी हुआ खुश। जी हाँ, जब वियान ऑफिस से घर आता है तो वो देखता है कि कैसे उसकी माँ खुशी से डांस प्रैक्टिस कर रही है। उन्हें झूमता हुआ देख वियान भी उनके साथ ताल से ताल मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ शर्मा जाती है। नहीं, क्यों? रुक क्यों नहीं आप? बहुत मजा आ रहा है, अच्छा डांस करती है। खुश होकर वियान की माँ उसे बताती है कि उन्होंने क्लब के एनुअल फैमिली सेलिब्रेशन के लिए पार्टिसिपेट किया है, जहाँ सभी पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ बॉलरूम डांस करने वाले हैं। ये सब सुनकर वियान घबरा जाता है, लेकिन वो उन्हें समझाती है और कहती है कि तुम बस आ जाना, मैं सिर्फ तुम्हारा साथ चाहती हूँ। इस बात को सुनकर वियान मानो एकदम रिलैक्स हो जाता है। और क्या कहा वियान ने, इसे सुनकर जरा आप भी सुनिए। ऑब्वियसली आप घर आए और आपकी मम्मा, जो ऑलमोस्ट सबके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन होती है लाइफ में, वो डांस कर रही हैं, तो आपको एक ऑटोमेटिकली एक बड़ा अच्छा फीलिंग आता है। मेरी लाइफ में तो, अदनान की लाइफ में तो ये कभी नहीं होगा कि मेरी मम्मा कभी अपनी ज़िंदगी में डांस नहीं करेंगी। तो आप सोचिए, अगर मैं घर पे आके मैंने देख लिया मेरी मम्मा नाचती हुई, तो क्या माँ, it's like a very nice thing to see your mother who you love so much is so happy, so it's very beautiful. वहीं इन सभी चीजों से अनजान कथा को हो रही है वियान की चिंता। हो भी क्यों ना, उसे लग रहा है कि जो ऑफिस में नई लड़की आई है वो उसे धोखा दे रही है, लेकिन नीरजा उसे समझाती है और कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, क्योंकि वियान कोई बच्चा थोड़ी ना है जो अच्छा बुरा ना समझ पाए। इन सभी के बीच वियान को ये पता चलता है कि उसकी माँ को आया है एंजाइटी अटैक। वो इस खबर को सुनकर फौरन अपनी माँ के पास दौड़ा चला आता है उन्हें संभालने के लिए। वियान फाइंड्स आउट दैट उसकी मम्मा को एंजाइटी अटैक आया हुआ है एंड शी इज इन अ बैड स्पेस ऑफ माइंड। फॉर एनीबॉडी इट्स द वर्स्ट थिंग इन द वर्ल्ड, सो he rushes home and then he tries to console his mother. माँ को इस हालत में देख वियान उन्हें समझाने की कोशिश करता है, उनकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करता है और फिर उन्हें प्रॉमिस करता है कि वो उनका साथ कभी छोड़कर नहीं जाएगा। वैसे रिश्तों को संभालते संभालते कहीं ऐसा ना हो कि कथा और वियान एक दूसरे से ही उलझ जाएं। लेकिन अब आगे क्या होता है ये देखना तो काफी इंटरेस्टिंग होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
पचमढ़ी में लीजिए नागिन की हैप्पी फैमिली की ओर आपके पास लिए चलते हैं। जी हाँ, यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक हो गया है और नागिन को लग रहा है कि जीवन में बस खुशियां ही खुशियां हैं। सवाल ये है कि आखिरकार वो चुड़ैल कहाँ गई। ये देखिए माँ आपके लिए क्या लेकर आई है, आपकी पसंदीदा कपकेक्स। हे नागिन की जरा हैप्पी फैमिली तो देखिए। हे नागिन की जिंदगी में चुड़ैल ने जिस भूचाल को लाया था वो भूचाल अब टल गया है। नागिन अब खुश है अपने परिवार के साथ। हे देव ने उसे अपना लिया है तो बेटी का प्यार तो पहले से ही उसे मिल रहा था। कहानी थोड़ी आगे जा रही है और देव ने पारो को माफ़ कर दिया है। पारो की कोई गलती वाला माफ़ नहीं, वो जो नहीं बताया उसने कि वो नागिन वागिन है तो वो वाली सच्चाई के लिए माफ़ कर दिया। तो या अभी माँ पापा और बेटी की कहानी थोड़ी आगे जा रही है। अब देव की जिंदगी में भी तो ये नया सवेरा है। इस नए सवेरे की शुरुआत वो प्यार से करना चाहता है। लेकिन ये क्या सब कुछ ठीक हो गया, फिर भी पारो उदास क्यों है? अब पारो इसलिए उदास है क्योंकि उसने अब तक अपनी सच्चाई देव से छुपा कर रखी थी। अब उसके पति को पता चल गया है कि वो एक नागिन है। देखो पारो, इसमें ना कोई भी माफी मांगने वाली बात नहीं है क्योंकि आप नागिन हैं तो कुछ दिनों बाद आपको ये भी तो पता चलेगा कि आपका पति भी एक नाग है। देव को मोहिनी की सच्चाई पता है और अब वो भूल भी नहीं सकता। सम्मोहन से बाहर है तो अभी ऑब्वियसली वो लड़ाई नहीं होगी। अब कुछ और होने वाला है, ये मैंने आप लोगों को एक हिंट दिया है। याद कीजिए पहले का वक्त, उस समय भी तो कुछ ऐसा ही हुआ था ना। तो अभी आप ना टेंशन छोड़ दीजिए, अपनी फैमिली के इस प्यार को एंजॉय कीजिए। और हाँ, लेकिन ये मत भूलना कि चुड़ैल भी यही कहीं होगी कि वो आपकी जिंदगी में दोबारा लौटेगी, तो इसके लिए सतर्क रहना। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल नथ जेवर या जंजीर, यहाँ पर क्या कृष्णा जीत का दिल जीत पाएगी? कोशिश वो बहुत कर रही है और जीत को जीवन जीने का पाठ भी सिखा रही है। जी हाँ, गुरु जरूरी नहीं है कि आपको स्कूल में मिले, कॉलेज में मिले। जीवन में हर वो शख्स जो आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाए वो गुरु ही तो होता है। इश्क करना आसान है लेकिन प्यार को भुलाना उतना ही मुश्किल होता है जैसे जीत के साथ हो रहा है। नाम जीत है लेकिन प्यार में हारा हुआ है क्योंकि उसकी शादी ना चाहकर भी कृष्णा से जो हुई है और उसका प्यार कोई और नहीं बल्कि गौरी थी। इसलिए गौरी को जब भी कहीं भी देखता है तो उसके सिर पर गौरी का भूत सवार हो जाता है और उसे पुरानी बातें याद आने लगती हैं। जीत की ये हालत जो नजर आ रही है वो कृष्णा की ही देन है क्योंकि कृष्णा उसे आज जानबूझकर यहाँ लाई है ताकि जीत को समझा सके कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी और पुरानी बातों पर मिट्टी डालना ही बेहतर होता है। जीत बाबू गुस्से में है ये क्योंकि इनको गौरी की याद आती रहती है और ना चाहते हुए भी शादी मुझसे हो गई है और गौरी जब दिखती है तो सारे फ्लैशेस इनको याद आते हैं, सारी बातें पुरानी यादें इनको याद आती हैं। तो ये बहुत दुखी हो जाते हैं, रोने लगते हैं, उठपटांग हरकतें करते हैं, कभी दारू के ठेके पे चले जाते हैं, बेवड़े बन जाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। तो बहुत दर्द है दिल में इनके बहुत दर्द है इनके दिल में। उसको मैं
ट्राई कर रही हूँ कि बाहर निकालूं और हेल्प कर पाऊँ जीत की कि ये गौरी को भुला पाएं। गुस्से में आकर जीत शीशे को तोड़ता है क्योंकि उसमें गौरी नजर आती है और कहते हैं ना, गुस्से की आग में कोई दूसरा नहीं बल्कि इंसान खुद ही जलता है। गुस्से के कारण जीत शीशा तोड़ता है। वो बात अलग है कि शीशे तोड़ने वाले सीन को कई बार शूट किया गया क्योंकि शीशा टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। खैर, जैसे तैसे शीशा टूट जाता है, लेकिन शीशा बिखर कर जब टूटता है तब एक कांच का टुकड़ा कृष्णा की उंगली में चुभ जाता है। ये देख जीत को रियलाइज होता है कि वो जो कर रहा है वो बिल्कुल ही गलत है। कृष्णा मुझे लेके आई है मेरे दर्द को बाहर निकालने के लिए, मेरे डर को, जो मैं प्यार में टूट चुका हूँ, गौरी की याद में तड़प रहा हूँ, शराबें पी रहा हूँ, कभी कुछ तोड़ फोड़ रहा हूँ, लेकिन कृष्णा चाहती है कि मैं इन सब से बाहर निकलूँ, अपने काम पे फोकस करूँ। फिर क्या, आखिर में हीरो और हीरोइन दोनों मिल ही जाते हैं। परेशानी तो आती जाती रहती है जीत बाबू, और आगे भी आती रहेगी, लेकिन कृष्णा आपके साथ यूं ही खड़ी रहेगी और पत्नी का धर्म भी पूरी जिम्मेदारी से निभाती रहेगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल पलकों की छाव में यहाँ पर सुमन की दुनिया मानो बिखर सी गई है। क्या है ना, एक तो जोरदार थप्पड़ पड़ा, ऊपर से घर से बाहर भी निकाल दिया गया, और हाँ, कानों कान सुमन को अभी तक ये खबर भी नहीं हुई है कि ये सब उसके देवर का किया धरा है। सुमन को बड़ी माँ ने एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया है। ये थप्पड़ सुमन को इसलिए पड़ा है क्योंकि घर में सबको उसके चरित्र पर शक है। उसकी अपनी सासू माँ, उसकी अपनी बड़ी माँ, उसका देवर, उसकी देवरानी, आज सब सुमन के खिलाफ हो गए हैं। अब इसमें सुमन की कोई गलती नहीं है, वो तो केवल एक बहरूपिये के चाल में फंस गई है। रोहित जिसे सुमन पहले से जानती थी, उसने अंशुमन के चेहरे का मुखौटा पहन लिया और सुमन को लगा कि ये उसका अंशुमन है, अंशुमन जिंदा है। फिर क्या, वो अपने अंशुमन को घर ले आई है, लेकिन घर वालों को रत्ती भर यकीन नहीं है कि ये अंशुमन है। बस अंशुमन जी के लिए हमारे दिल में जो प्यार है, जो वफादारी है, उस पर सवाल करने का हक आप लोगों को किसने दिया? कितनी थर्ड क्लास कहानी है। अब दूध का दूध, पानी का पानी तब हुआ है जब सुमन के देवर ने नकली अंशुमन के चेहरे से मुखौटा उतार दिया। यहाँ पे एक गेम खेल रहा है। नंदन अपनी तरफ से एक बंदे को लेकर आया है जो कि वाकई बंटी की तरह दिखने वाला है, बट उसको नकाब पहना के लाया है क्योंकि नंदन को ये डर है कि कहीं अंशुमन आके मतलब इस घर में वापस से मतलब वही वाली चीज़ें ना शुरू हो जाए, इसलिए ये डर सा रहा है। इसलिए नकाब पहना के अपने ही बंदे को लेकर आया जो कि डिस्क्लोज कर रहा है कि ये अंशुमन है। अब नंदन ने अपने मुंह से ही सच्चाई बता दी है। इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड वही तो है, और यहाँ पर जिसे वो लेकर आया है वो भी तो पलटी खा गया है। क्या प्लान था? तुम दोनों मिलकर क्या बता? मैं सब बताता हूँ, मैं सब सच बताता हूँ, बस प्लीज मुझे मारना मत। ये इस सुमन ने मुझे अंशुमान का नाटक करने के लिए कहा था, और इसने ये भी कहा था
इसके बदले हम दोनों को बहुत सारे पैसे मिलेंगे, इसे भी और मुझे भी। रोहित ने घर वालों को ये कहा कि ऐसा करने को सुमन ने ही उसे कहा था। अब यही तो होता है कि ले दे के हमेशा बहू रानी ही फंसती है। उसके चरित्र पर इल्जाम लगा, उसे झूठा साबित किया गया। क्या सच में उसका अंशुमन इस दुनिया में नहीं रहा है, या फिर अब होगी इस सुमन की जिंदगी में अंशुमन की री एंट्री? मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। जी हाँ, कुछ इसी अंदाज में, वेल नॉट लिटरली, लेकिन कह रहे हैं मैं यहाँ हूँ तितली को गर्व। तितली की आंखों से आंसू बह रही हैं। प्यार की हवा कुछ ऐसी चल रही है कि उसके बाल भी उड़ रहे हैं। उसे अपने आसपास देखिए गर्व नजर आ रहा है। वो उलझन में उलझी हुई है कि आखिर करे तो क्या करे। हालांकि गर्व से पहले प्यार तितली को ही हुआ था और अब गर्व को भी उससे प्यार हो गया है और उसने सरेआम अपने प्यार का इजहार भी कर लिया है। अब इस बात का जब खुलासा हुआ तो घर वाले भी नाराज हुए। अब तितली सफाई दे रही है कि उसका इरादा ऐसा वैसा कुछ भी नहीं था। उसे तो पता ही नहीं चला कि गर्व से उसे प्यार कब हुआ। दोनों मिक्स है, बहुत कंफ्यूज है तितली। गर्व ने उसे प्रपोज कर दिया है, ऑफ कोर्स वो प्यार में है, तितली भी उसके लिए फील करती है, बट कहीं ना कहीं जो दोनों फैमिलीज का एनकाउंटर हो गया बहुत ख़राब सिचुएशन में, उस वजह से वो थोड़ी ये हो गई है कि मैं क्या करूँ। और तितली ऐसी लड़की है कि अपने घर वालों के खिलाफ कभी नहीं जा सकती, तो कहीं ना कहीं वो असमंजस है मन में कि क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। ऑफ कोर्स वो चाहती है गर्व को। अब सपने में भी गर्व उसे सब जगह नजर आता है। तितली हो गई है पूरी तरीके से और अब मैं उसे धीरे धीरे इनिशिएट कर रही हूँ कि ओके मैं भी प्यार करती हूँ। अब बेटी के दर्द को एक माँ समझ सकती है क्योंकि तितली की माँ ने भी तो प्यार किया था। जो प्यार उसे ना मिल सका वो जरूर चाहेगी कि उसकी बेटी को उसका प्यार जरूर मिले। अब घर वाले तितली को समझेंगे, उसके प्यार को भी समझेंगे और गर्व को तितली के लिए पसंद भी कर लेंगे, यानी कि इनके प्यार को अब नाम मिलेगा। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों में चलिए आज सबसे पहले बात करते हैं अनुपमा की। अब माया एक बार फिर से अनुपमा की खुशियों पर ब्रेक लगाने का कारण बन गई है।
इससे पहले भी आप सबने देखा ही होगा कि अनुज और अनुपमा के बीच आ गई थी माया, तो अब अनुपमा और अमेरिका के बीच आ जाएगी माया। माया, गलती नहीं, पाप किया है मैंने, तो भी तो मांगूंगी ना। मुझे माफ कर दो अनुपमा, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं भाई लेकर आती हूँ। इधर माया भगवान को प्यारी हो जाएगी तो उधर अमेरिका जाने का सपना खुद ही तोड़ देगी अनुपमा अपना। अगर आप ये समझ रहे हैं कि ऐसा करने से अनुज और अनुपमा की खुशियाँ दोबारा लौट आएगी, तो भाई यहाँ पर भी ट्विस्ट है। अब वो ट्विस्ट क्या है ये हम आपको बताएंगे अगले एपिसोड में। फटाफट खबरों में अब आगे बात करेंगे तेरी मेरी डोरियां की, जहां पर होने वाला है अंगद और साहिबा के बीच तलाक। तुम भी यही चाहते होंगे? चाहती तो तुम भी यही थी ना, अपने मन की जिंदगी इस घर के, इस परिवार के नियमों से आजाद होकर। अब क्या करे, नौबत ही कुछ ऐसी आ गई है। साहिबा के भेस में किसी ने दारजी के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दी है, जिसके चलते हवालात की हवा खा रहे हैं दारजी। वैसे आपको बता दें कि ये पूरा किया धरा किसी और का नहीं बल्कि गैरी और उसकी माँ का है। फिलहाल साहिबा मुसीबत में है और इस मुसीबत से निकलने के लिए उसे अभी वक्त लगेगा। फटाफट खबरों में अब बात करते हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार की, जहां पर सवी और काकू के बीच आपको क्यूट मोमेंट्स देखने मिलेंगे। अब सवी को डॉक्टर बनना है, लेकिन घर की हालत ऐसी है नहीं कि सवी को डॉक्टर बनाया जाए। हालांकि वो एक ब्राइट स्टूडेंट है, वैसे सवी तो सवी है। काकू को चकमा देकर वो निकल ही जाएगी बड़े कॉलेज में एडमिशन लेने। दिवाली पे पेंट करेंगे, बहुत डल सा लग रहा है। हरिणी, मैं मंदिर जा रही हूँ, इसमें नजर रखना, घर से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। फटाफट खबरों में अब आगे बात करेंगे सीरियल इमली की, जहां इमली खुद अथर्व पर केस ठोक देगी। अब वो क्या है ना, चीनी ने धैर्य का काम तमाम कर दिया है। इमली को लगता है कि ये काम अथर्व ने किया है। इमली, मेरी बात सुनो, धैर्य को मैंने नहीं मारा यार। आप अपनी बेगुनाही का यकीन अदालत में दिलाइएगा। हम दोस्ती और इंसाफ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। फिलहाल अब इमली और अथर्व एक दूसरे के सामने खड़े हो गए हैं। क्या इमली इस सच्चाई को सच में पता कर पाएगी? फटाफट खबरों में अब आगे बात करेंगे पंड्या स्टोर की, जहां पर कहानी लीप की ओर तेजी से बढ़ रही है। घर वाले बंटवारा चाहते हैं, तो वहीं सुमन माँ ने भी एक फैसला ले लिया है। आप प्लीज हिम्मत मत हारो, एक और कोशिश करने दो। बहुत हो गई कोशिश। बंटवारा चाहिए ना, अलग अलग रहना है ना, रहने दो अलग अलग। कम से कम बंटवारे के बाद सब में प्रेम तो बना रहेगा, लेकिन यहाँ पर धारा रुकने वालों में से तो है नहीं। वो और चीकू मिलकर ऐसा कुछ जरूर करेंगे जिसके चलते बंटवारे की नौबत ना आए। फटाफट खबरों में अब आगे बात करते हैं सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की, जहाँ पर फिलहाल कहानी बहुत ही स्लो हो गई है। एक तरफ तो फैंस नाराज हैं क्योंकि अभिनव और अक्षरा के बीच की नजदीकियाँ बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर अभिमन्यु केस तो जीत गया है, लेकिन क्या अबीर उसके पास जाएगा रहने के लिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। आज वो घर आ रहा है हमारे साथ रहने। मैं किसी घर नहीं जाऊंगा। अगर उनको आना है तो वो मुझसे मिलने कसौली आ सकते हैं। फिलहाल तो राइटर से गुजारिश है कि सीरियल की कहानी में कोई नया मोड़ जरूर लाएं, जिसके चलते फैंस की ख्वाहिश पूरी हो।